इसी कड़ी में अब एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं जो कभी कांग्रेस पार्टी की बड़ी स्ट्रेंथ कहे जाते थे, पार्टी के चेहरा थे, प्रवक्ता थे, बड़े पुरजोर तरीके से पार्टी का पक्ष हर माध्यम से सामने रखते थे, लेकिन आज वो पार्टी की कमजोर कड़ियों को खोल रहे हैं। पार्टी की ओर से दो बार उन्हें चुनाव लड़वाया गया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उन पर आरोप ये लगा रही है कि वही सबसे बड़े दगाबाज हो गए। आने के लिए निवारण क्या है, सनातन से लेकर आर्थिक विषयों पर भी हर मुद्दे पर होगी चर्चा। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें, हमारे साथ गौरव वल्लभ जी मंच पर मौजूद हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव जी, देश को बनाने की जिम्मेदारी थी आपकी, आप खुद ही कांग्रेस मुक्त हो गए। कांग्रेस मुक्त तो होना पड़ा क्योंकि कांग्रेस देश को सनातन मुक्त करना चाहती थी, वो हमने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस मुक्त इसलिए होना पड़ा कि कांग्रेस देश को भगवान श्री राम मुक्त बनाना चाहती है, वो हमने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस मुक्त इसलिए होना पड़ा कि कांग्रेस देश में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ मुक्त देश बनाना चाहती है। आज हालत ये है मीनाक्षी जी कि कांग्रेस प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते उस लेवल पे आ गई है कि स्वयं की पुरानी नीतियों का विरोध करती है। आप हर वेल्थ क्रिएटर, जो भी व्यक्ति देश के लिए कुछ कर रहा, आप उसको गाली बोलते हो। आप न कोई इंस्टीट्यूशन को मानते नहीं हो, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, ना सेबी को मानते हो, ना रिजर्व बैंक को मानते हो। हर जगह अगर आपको खराबी दिखना शुरू हो जाए मीनाक्षी जी, तो इसका मतलब खराबी आपके दिल में है। और ये बातें जो आज मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैंने कांग्रेस के हर बड़े नेता के पैर पकड़ पकड़ के, जीवन में कभी नौकरी के ये पैर नहीं पकड़े, पर ये बातें कहने के लिए सबके पास जाके बताया कि साहब सनातन की गाली को मौन स्वीकृति मत दीजिए। साहब भगवान श्री राम के न्योते को ठुराना पॉलिटिकल प्लस माइनस अलग चीज है, पर ये एक पाप है और मैं आपके साथ पाप का भागी नहीं बनूंगा। और मीनाक्षी जी, प्रति वर्ष आपको याद होगा बजट पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। मैंने इस बार कहा कि जब तक आप भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाओगे, मैं टीवी में आपके लिए जाके नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा जिन परंपराओं में विश्वास है उन परंपराओं को आप तोड़ नहीं सकते। मैंने हर नेता को जाके बोला कि साहब अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, अब गालियां देना बंद करो। गौरव जी, एक मिनट यहीं पर रुके। जब आप ये कहते हैं ना कि मैंने हर नेता को बोला, तो जनता आपसे जानना चाहती है ये हर नेता में कौन है? आप बताइए, आपके दिमाग में कितने नेता है? 5-6 नेता है ना। अभी मैं सुन रहा था, आप पूछ रहे थे प्रमोद जी को, 4-5 नेताओं का नाम लिया था आपने, उन सबको बोला आपने, पूछा ना। और प्रमोद जी ने कहा है इतने कैंप है, इतने नेता है, जिन जिन का नाम लिया सबको बोला। और उसके अलावा 2-3 आपने नहीं लिए। प्रॉब्लम क्या है मीनाक्षी जी कि कांग्रेस, आपने एक सवाल पूछा था, मेरे से अभी तक नहीं पूछा पर पुराने इंटरव्यू में पूछा था कि कांग्रेस चला कौन रहा। मैं बताता हूं आज आपको कौन चला। एक व्यक्ति जो चला रहा है, उसने जीवन में क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा। जयराम रमेश। मैं क्यों नाम, जयराम रमेश। मैं क्यों नाम, अरे मैं आपका काम आसान। अरे मीनाक्षी जी, मैं तो प्रभु श्री राम का समझ गए ना। ठीक, फिर दूसरी बात, दूसरा नेता जो टिकट देता है, अगर आप उससे जाके पूछो, जो भी आप लोग यहाँ बैठे हो उससे जाके पूछो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार अलग अलग राज्य है, तो वो कंफ्यूज हो जाए। वो टिकट दे रहा है और उसका हालत, उसका आपको नतीजा देखने को मिल रहा है। जिसको टिकट देते हैं, जैसे राजस्थान में एक व्यक्ति को टिकट दिया राजसमंद से, उसने कहा मैंने मांगा ही नहीं, मुझे जबरदस्ती दे दिया, मैं तो विदेश बैठा हूं। ये नतीजा है। आपने डर तो वर्कर्स को, नाम मैं ले लूं आपके लिए, केसी वेणुगोपाल। मैं कह रहा हूँ आपने मीनाक्षी जी कार्यकर्ताओं की कमी तो देखी होगी। हाँ ना तो बोल दीजिए, आप नाम मत लीजिए, लेकिन मैं बोल दूं उस पर हाँ ना तो कर दीजिए, केसी वेणुगोपाल। मैं बताऊं, कार्यकर्ताओं की तो कमी देखी होगी, यहाँ प्रत्याशियों की कमी होगी। प्रत्याशी नहीं मिल रहे, बड़े बड़े नेता विदेश चले गए। मैंने एक से पूछा विदेश क्यों जा रहे हो, कि क्या पता टिकट पकड़ा दे, मुझे चुनाव लड़ना पड़ जाए। ये हालत है।
ये हालत पे आप गौरव वल्लभ को बोल रहे हो कि गौरव वल्लभ, अरे गौरव वल्लभ तो वहीं खड़ा है। गौरव वल्लभ तो पहले भी कहता था कि कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है, पर कांग्रेस 10 दिन पहले बोलती थी, आज उनको वो सत्यवादी लगता है। मैं तो अपनी बातों पे कायम हूँ, मैं चेंज नहीं हुआ। मेरे साथ वाले उठ के निकल लिए। मैं आपको फिर से ला रही हूँ, 2 नाम हो चुके हैं, आपने इशारा दिया, मैंने नाम बताया। तीसरा नाम बताता हूँ आपको। मैं 1992 में 10वीं क्लास में था, 1992 में। जो व्यक्ति उस समय मैनिफेस्टो बना रहा था, 2024 का भी वही बना रहा था। मैं 10वीं में था 1992 में। यहाँ पर जो युवा साथी बैठे हैं उनको एक मैं तो गौरव जी, नहीं गौरव जी, देखिए आज जनता सामने बैठी है और करोड़ों की संख्या में जनता। आप जब कॉलेज में थे कौन मैनिफेस्टो बनाता था? आज मैनिफेस्टो किसने बनाया? आप अंदाजा लगा पा रहे हैं वो कौन है? आप सबको चिदम्बरम जी, आप इनको सब पी चिदम्बरम, सबको सब पता। अब ये लोग बिल्कुल, तो ये लोग जो चुनाव, ये लोग जिनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है, जिनकी परंपराओं में विश्वास नहीं है, जो आज ये कहते हैं। मीनाक्षी जी, मेरे जेब में कितने पेन दिख रहे हैं आपको? एक। मैं 2 पेन लगाता था, पर कल से मैंने जब से सुना है कि कांग्रेस 1 पेन उठा लेगी, तो मैं 1 ही पेन लेके घूम रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस लोगों की जेब से, आपके पास 1 ही फोन है कि 2 है मीनाक्षी जी? एक ही रखना, दूसरा ले जाएंगे नहीं तो। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, और ये मैं नहीं कह रहा। कांग्रेस के लिए भगवान से भी ऊपर एक व्यक्ति है, उसका नाम है सैम पिट्रोदा। वो बोल रहा है, आपने लिया, वो बोल रहा है। इसलिए मेरे पास तो 4 जैकेट है, 2 मैंने ड्राई क्लीनर को दे दिया। अब पीछे 2 बचे, 1 वो ले जाएंगे, क्योंकि बोले जिसके पास जो 2 चीज है हम 1 ले जाएंगे। ये कौन सी, कहाँ से लाते हैं ये ज्ञान? ये जो इनहेरिटेंस लॉ है, और सैम पिट्रोडा, जितना मैं समझती हूँ, जितनी कांग्रेस को मैंने कवर किया है या फॉलो किया है, सैम पिट्रोडा बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है पार्टी के लिए। उन्हें कितना सुनती है पार्टी, या उनके सलाह पर कितना अमल करती है, ये थोड़ा बताएं। सैम पिट्रोडा कितने इंपॉर्टेंट है? 90% कांग्रेस का समय अपने नेताओं का बयान निजी है बताने में चले जाता है। अब वो सैम पिट्रोदा ने बयान दिया, यहाँ वाले दिल्ली वाले नेता बोल रहे हैं वो तो निजी है। अरे निजी कैसे हो गया जब पूरा देश इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ पे बात कर रहा है, उसी दिन आप बयान देते हो, फिर कहते हो ये निजी है, और लास्ट में ये भी लिखते हो कि वो बहुत ज्ञानवान है। मेरे को समझ में नहीं आता कि वेदर यू लव हिम और हेट हिम, ये खटका या तो चालू हो सकता है, बंद हो सकता है। बीच में जब खटका रहता है तो सिर्फ करंट मारता है लोगों को और कुछ नहीं करता। तो ये बीच में कर दिया, सैम पिट्रोदा का बयान निजी है। अरे निजी कैसे हो गया? नहीं, ये खटका मतलब स्विच, ये स्विच बीच में कैसे रह गया? बीच में जान करके रखते हैं, कंफ्यूज रखते हैं, ताकि आप कंफ्यूज होके वोट दे दो। देश के लोग कंफ्यूजन में अब बिल्कुल नहीं है। उनको साफ दिख रहा है कि 2047 की बात, जो विकसित भारत बनाने की बात हो रही है, देश के लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। आप मीनाक्षी जी, आउटडेटेड आइडियाज, मतलब आप जो आज काम कर रहे हो और सेविंग्स अपने के लिए कर रहे हो, मैं कहूंगा 55% ले जाऊंगा, फिर आप क्या करोगे? अरे क्यों ले जाएंगे? वो तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि 55% इनहेरिटेंस टैक्स। मैं थोड़ी बोला, जिसको कांग्रेस भगवान राम से भी ज्यादा पूछती है उसने बोला है, मैंने थोड़ी बोला। अब उसके लिए कांग्रेस दिल्ली से बोल रही है, ये विचार खंडन नहीं किया विचारों का, ये बोला ये विचार उनके निजी है। अब निजी कैसे हो सकते हैं? या तो बोलो कि हम उस आदमी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। गौरव जी, एक बात लेकिन दर्शकों को पता होनी चाहिए कि ये जो इनहेरिटेंस लॉ है, इसके खिलाफ तो खुद राजीव गांधी भी बोले थे। मैं कह और रहा हूं, अब सैम पिट्रोडा जो कि खुद उनके मित्र रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं, और राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, कम से कम अभी तक मेरी नजर में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो सिर्फ एक एस्पायरिंग मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, पढ़ लिखे यहाँ तक पहुंचा। तो ये एस्पिरेशन क्यों संभव हुई? क्योंकि इकोनॉमी ओपन अप हुई। अब आप कहते हो हम ओपन अप नहीं करेंगे, वेल्थ क्रिएटर्स जो वेल्थ क्रिएट करेंगे उसमें से 55